जय श्री राधे कृष्ण। आज मैं देव स्वरूप दीपक के बारे में, दीपक जो है, दिया जो भी कहिए हम, कैंडल, जिससे भी हम अपने भगवान के लिए उनके आगमन या उनके अपने भक्ति भाव प्रकट करने के लिए हम दीपक का वो लेते हैं। तो दीपक हर जगह हमारे इसमें जलाया जाता है। पूजा से लेकर के किसी का स्वागत हो, कोई दीप प्रज्वलित करना, कोई समारोह हो, या किसी का जन्म हो या किसी का मरण हो। मृत्यु के समय भी दीपक जलाया जाता है। आरती के समय हम दोनों टाइम भगवान का उनके स्वरूप, उनके भव्य, मतलब जो भी उनके अलौकिक तेज होता है, उसको हम उसको स्वागत के लिए हम दीपक घुमाते हैं, आरती करते हैं। तो आरती करते समय हमें प्रभु के तरफ दे, मतलब उनकी फ़ोटो की तरफ हम निहारते हैं। जब हम आरती घुमाते हैं उस समय ज़रूर हमें देखना चाहिए फ़ोटो की तरफ, उनके फ़ोटो को देखते हुए हमें आरती करनी चाहिए, क्योंकि उससे क्या होता है कि उनकी जो कृपा दृष्टि होती है, मतलब एकाग्र होता है। दीपक जो होता है वो हमारे कर्मों को दर्शाता है। दीपक जला के हम जो भी काम करते हैं प्रभु के द्वारा, एक तरह का विटनेस कहिए, जो दीपक होता है वहाँ जाके बताता है कि हमने कौन सा दीपक जब प्रज्वलित करते हुए हमने कौन सा काम किया, वो देवताओं को बताता है। जितनी श्रद्धा भावना के साथ हम भगवान की आरती करते हैं, उनको फ़ोटो को निहारते हुए देखते हुए, उतना ज़्यादा हमें अंदर की जो हमारी नकारात्मकता है या हमारी जो अज्ञानता है वो दूर होती है। हमेशा कभी भी अगर बहुत मन परेशान हो, मंदिर में आप एक दिया जलाइए अपने घर के मंदिर पे और थोड़ी देर उसको देखिए, लौ को देखिए वो कितना ज़्यादा जलती है। कई बार तो भगवान उसमें दर्शन भी देते हैं, उससे ऐसी आकृति बनती है, उसको समझिए, उनकी कृपा दृष्टि को समझिए कि दीपक किस उसमें कैसी लौ में कितनी ज्योत में जल रहा है, कैसे जल रहा है। हमारी अंदर की अज्ञानता को दूर करता है। और आदमी जब मरता तभी उसके सिरहाने दिया जला जाता है, एक बत्ती का, चाहे वो घी का दीपक हो। घी का दीपक तो नहीं, सरसों तेल का ही दीपक जलाते हैं। तो उसी तरह से हर अलग अलग जगह पर, कहीं हम आटे का दिया जलाते हैं तो उसको पानी में प्रवाहित करते हैं। आटे का दिया पानी में प्रवाहित करने से हमारी दरिद्रता और गरीबी को दूर करता है। और जो हम डेली अपने रूटीन पूजा में हम दिया जलाते हैं, वो हमारे हमारी अज्ञानता, हमारे अंदर आध्यात्मिक चेतना को जागृत करता है, या स्पिरिचुअलिटी अवेकनिंग कहते हैं जिसको, वो वो हमारे अंदर जागृत होती है। तो पूजा के समय अगर सुबह नहीं भी जला पा रहे तो शाम के समय दिया ज़रूर जलाइए। दिया जलाने के बाद आप देखिएगा, जैसे हम दिया जला के हम आरती लेते हैं, प्रभु की भलाइयाँ उनकी नज़र उतारते हैं अपने, तो हमारे मन को बहुत ज़्यादा शांति और सुकून, पीस ऑफ माइंड मिलता है। दिया जलाने से बहुत सारी उलझनें, बहुत सारी नकारात्मकता जलती है। अगर थोड़ा सा और आपको ऐसा मतलब लगता है कि कोई नकारात्मकता है, कोई चीज़ हावी हो रही है हमारे ऊपर, या शाम के समय अचानक से तबीयत का ख़राब हो जाना, अक्सर आप साथ के बाद देखे होंगे किसी किसी की तबीयत सुस्त होने लगती है, वो एक नकारात्मकता और एक एंटिटी इस तरह का वो होता है, एक एनर्जी होती है जो कि हमारे ऊपर हावी होने की कोशिश करती है। तो उस समय भी आपका नहीं मन कर रहा, नहीं शरीर चल रहा, तो तब भी कोशिश करिए कि मंदिर में जाके 2 अगरबत्ती और 1 दीपक ज़रूर जलाइए। तुलसी जी हैं तो बहुत अच्छा है कि तुलसी जी के सामने दिया जलाइए, क्योंकि यही हमारा प्रूफ है मरने के बाद, ये है कि कौन किसी का नहीं है। सिर्फ एक जो आध्यात्मिकता होती है, जो हमने अपने अच्छे कर्म पूजा पाठ किए होते हैं अपने लाइफ में, वही हमारी आगे चल के काम आती है। वरना नकारात्मक ऊर्जा, नकारात्मक एंटिटी जो होती है वो हमको परेशान ही करती है, आध्यात्मिक मार्ग पे चलने से रोकती है। अब आपका एकदम से मन नहीं करेगा कि नहीं शाम का समय, चलो ठीक है आज दिया नहीं लगाएंगे, क्या होता, आज पूजा नहीं करेंगे, लेकिन जब ऐसा लग रहा हो मन में कि नहीं आज ऐसा, आज मन नहीं कर रहा है, उस दिन ज़रूर करिए, क्योंकि वो एक चीज़ होती है नकारात्मकता जो कि हमारे ऊपर हावी होती है। न दीपक जलाने से ही हमारे अंदर सुकून आता है। हमारी जो तबीयत ख़राब रहती है या हमें किसी तरह का लेज़ीपन लग रहा है, आलस से घेर रहा है, वो चीज़ हमारी दूर होती है। और भगवान जो दिया होता है वो ऊपर जाके भगवान को ये बताता है, जब दिया बुझ जाता है ना तो कहते हैं ना कि थोड़ी सी और तेल डाल दो, ज़्यादा देर तक दिया जले। तो यही सही है कि घी डाल दो उसमें दीपक में तो ज़्यादा देर तक जले। ज़्यादातर हमें वैसे कोशिश करना चाहिए कि घी का दिया ही जलाएं। तुलसी जी के सामने भी घी का दिया जलाएं। चौखट पे आजकल ये है, किसी भी तरह की हाई या बुरी बला अगर चौखट के सामने हम दिया जलाते हैं शाम के समय, लेफ़्ट साइड पे और अपने चौखट उस पे, तो जो भी मार्ग अवरुद्ध रहते हैं, जो भी वो रहता है, रुकावटें आती हैं हमारी स्पिरिचुअलिटी में, आध्यात्मिकता में, वो दूर होती हैं। समी के आगे दिया जलाते हैं, सरसों का तेल का जलाते हैं, उससे शनि देव की कृपा बनती है। पीपल पे जलाते हैं, उससे भी कृपा बनती है। और ख़ास तौर से विष्णु भगवान और कृष्ण भगवान की कृपा हमें प्राप्त होती है पीपल के पेड़ पे दिया लगाने से।
वहाँ पे भी सरसों के पीपल के नीचे और समी पेड़ के नीचे हमेशा सरसों तेल का ही दिया जलाना चाहिए। शनिवार को मोस्टली शनिवार को सरसों का तेल का ही दिया जलाना चाहिए। हनुमान जी के सामने भी सरसों का तेल का दिया जलाना चाहिए। बाकी मंगलवार को आप हनुमान जी के सामने घी का दिया जला सकते हैं। और जो भी हमारी प्रेयर प्रार्थना होती है, जब हम कैंडल जलाते हैं, दिया जलाते हैं, तब ऐसा लगता है कि हमारी प्रार्थना प्रेयर, हम जो भी भगवान के सामने मतलब करते हैं, उनसे मांगते हैं मनोकामना के लिए, मैनिफेस्टेशन, वो ऐसा लगता है कि हमें मतलब पूरी हो रही है। बिना दिया जलाए हमारी ना तो कोई पूजा पूरी होती है, ना किसी का स्वागत पूरा होता है। छोटा बच्चा घर में आता है हॉस्पिटल से, तब आदमी दिया जलाता है। नई बहू आती है घर में, उसको लक्ष्मी स्वरूप मानते हुए दिया जला के उसकी आरती की जाती है। तो दीपक का हमारे धर्म में बहुत ज़्यादा महत्व है। और देव स्वरूप दीपक हैं भी, आदमी ऐसे वैसे जलाता भी नहीं है, किसी खास पर्पस से किसी उससे जलाता है। पर अगर कहीं पे भी आपको थोड़ा सा अपने अंदर लो वाइब्रेशन फील हो रही है, या ऐसा लग रहा है कि एकदम से हमें चक्कर आया, या ऐसा बीमारी भी हो सकती, मैं ये नहीं कहती कि बीमारी हो सकती, पर प्रभु पे विश्वास रखिए कि अगर हमने आस्था के साथ उनके साथ प्रार्थना की है तो बीमारी क्या बड़ी बड़ी बला टाल देते हैं। संसार के रचयिता, सृष्टि के रचयिता, जय श्री राधे कृष्ण, जय श्री राम, जय माता दी।